अभी तक हमने जो बात की वो थी मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, जिसमें हमने पढ़ा कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये फिनोमिना एग्जैक्टली क्या है, उसके डेफिनेशंस क्या है और उसके अलग अलग एग्जांपल्स क्या है। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं कि डेली लाइफ एग्जांपल्स में ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है यानी कि हीट ट्रांसफर होती है, तो उसके अलग अलग ऑपरेशंस कौन कौन से इक्विपमेंट्स में होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कंडक्शन या कंडक्टर्स पहले मालूम चाहिए। तो यहाँ पे जो भी मटेरियल हम यूज करते हैं, अगर वो मटेरियल की कैपेसिटी हीट कंडक्शन के लिए ज्यादा होती है तो उसको हम कंडक्टर्स कहते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह या एक ही सब्सटेंस में अगर हीट ट्रांसफर की कैपेसिटी जिस मटेरियल की ज्यादा होगी उसको हम कंडक्टर्स कहेंगे, और जिसकी बहुत कम है उसको हम इंसुलेटर्स कहेंगे। तो नॉर्मली ये बेसिकली टेक्निकली डिसाइड होता है थर्मल कंडक्टिव बेसिस पर। तो इसका एक प्रॉपर्टी रहता है थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी स्मॉल के से डिनोट करते हैं। तो थर्मल कंडक्टिविटी जो मटेरियल की या मेटल की ज्यादा रहेगी उसको हम कंडक्टर्स कहेंगे, और थर्मल कंडक्टिविटी अगर लेस देन 0.2 रहती है, बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल रहती है, तो उसको हम इंसुलेटर्स कहते हैं। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि अगर इसको सिंपल डेफिनेशंस में हम बताएंगे तो उसको कहते हैं कैपेसिटी टू ट्रांसफर द हीट। तो मटेरियल की ऐसी कैपेसिटी जो हीट ट्रांसफर कर सकती है, अगर ये कैपेसिटी ज्यादा है तो वो कंडक्टर है, अगर हीट कैपेसिटी ट्रांसफर की कैपेसिटी कम है यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी कम है तो वो इंसुलेटर है। तो कंडक्टर्स में अगर आप देखेंगे तो आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, कॉपर, ये सबसे अच्छे कंडक्टर्स है। अभी यहाँ पे जो हम कंडक्टर्स बात कर रहे हैं तो ये एक्चुअली थर्मल कंडक्टर है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स भी अलग रहते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन फ्लो की कैपेसिटी उसमें अच्छी रहेगी। यहाँ पे हम थर्मल कंडक्टर्स की बात करें यानी कि जो हीट फ्लो करने के लिए जो कैपेसिटी वो अच्छी रहनी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे मेटल्स है जो नॉर्मली हमको इंडस्ट्रीज में या डेली लाइफ एग्जाम्पल्स में भी दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर आपने किचन में अगर देखेंगे तो बहुत सारे पॉट्स जो है वो स्टेनलेस स्टील के रहते हैं, और कई पॉट्स कॉपर के रहते हैं या फिर कॉम्बिनेशन भी रहता है। जैसे स्टेनलेस स्टील पॉट्स को ही नीचे से बॉटम साइड में कॉपर का लेयर भी दिया जाता है। तो ये क्यों है? क्योंकि कॉपर का थर्मल कंडक्टिविटी अच्छा है, जिसकी वजह से हीट ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा और वो स्टेनलेस स्टील को ट्रांसफर करेगा, और फिर स्टेनलेस स्टील से जो भी लिक्विड या गैसेस आप यूज करते हैं जिसको हीट करना है वहां से हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा रहेगा। उसके अलावा भी ये अलग अलग एग्जाम्पल है जो नॉर्मल इंडस्ट्रीज में दिखाई देते हैं। जो आयरन या एफई या माइल्ड स्टील जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्रीज में। और उसके अलावा जहां पे आपके वैल्यूएबल मटेरियल्स या प्रोडक्ट्स रहेंगे वहां पे सिल्वर या एल्यूमिनियम का यूज होता है। तो जहां पे आपको लाइट वेट मटेरियल भी चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी भी ज्यादा चाहिए, तो वहां पे नॉर्मली हम एल्यूमिनियम यूज करते हैं। तो ये है कंडक्टर्स। तो हमने सेकंड चेक किया था इंसुलेटर्स। इंसुलेटर जो हमने बात की थी इसका थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि हीट कैपेसिटी जो है वो बहुत कम होती है। तो ऐसे एग्जांपल से प्लास्टिक, वुड, रबर, ग्लास। तो ये जो मटेरियल है ये मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी के बेसिस पे ही आपको एप्लीकेशंस डिसाइड करना पड़ता है। यानी कि जहां पे आपको थर्मल एनर्जी ट्रांसफर या हीट ट्रांसफर आपको कम करना है या फिर नहीं चाहिए, वहां पे ये इंसुलेटर्स, इसको जो हम बोलेंगे थर्मल इंसुलेटर्स, तो ये थर्मल इंसुलेटर्स आपको यूज करना है। तो आपको मालूम है कि जो कोल्ड रीजन है, तो कोल्ड रीजन एरिया में या कोल्ड कंट्रीज में अगर आप देखेंगे तो उनका जो फ्लोर रहता है वो फ्लोर के ऊपर नॉर्मली ये वुडन पार्ट रहेगा। तो अगर वुडन पार्ट यहाँ पे यूज करना है तो उसका मेन इंटेंशन क्या है कि यहाँ पे कोल्ड कंट्रीज की वजह से ये टेम्परेचर बहुत लोअर साइड में है, और ये टेम्परेचर लोअर साइड की वजह से आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी बॉडी डायरेक्टली टाइल्स पे टच होती है या फिर फ्लोर पे टच होती है तो आपकी बॉडी टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, और आपका बॉडी टेम्परेचर अगर कम होता है तो ओवरऑल एक्टिविटीज और ओवरऑल जो ब्लड सर्कुलेशन वो भी कम हो सकता है। तो ये सिंपल एग्जांपल है जो प्लास्टिक या वुड आप यूज कर सकते हैं, या कहीं पे रबर मैट्स भी यूज करते हैं।
तो ये अलग अलग यूटिलाइजेशन है। इंसुलेटर के बेसिस पे आप हीट ट्रांसफर का रेट कम कर सकते हैं। और अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो एयर जो है ये भी एक अच्छा इंसुलेटर है। तो जैसे कि अगर आप कंस्ट्रक्शन एरिया में देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन एरिया में नॉर्मली जो ब्रिक्स यूज करते हैं, तो ब्रिक्स में भी एक स्लॉट रहता है और ये स्लॉट इंटेंशनली दिया रहता है। तो ये स्लॉट में जनरली एयर जो है वो ब्लॉक हो जाती है। अगर एयर ट्रैप होती है तो ये जो एयर है वो एज अ इंसुलेटर काम करेगी, और जो नॉर्मल टेम्परेचर आपको कंफर्टेबल टेम्परेचर फील होना चाहिए वो रूम में मेंटेन हो सकता है। तो ये थे कंडक्टर्स और इंसुलेटर, और उसी के बेसिस पे ये अलग अलग डेली लाइफ के एग्जांपल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसे अभी हम रूटीन लाइफ में वैक्यूम फ्लास्क भी यूज करते हैं, नॉर्मल फ्लास्क जो आपका रहेगा वो भी यूज करते हैं। तो ये फ्लास्क का अगर आप कंस्ट्रक्शन पार्ट देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पे प्लास्टिक स्टॉपर्स भी यूज होते हैं या फिर ग्लास भी यूज होता है। तो ये मटेरियल कौन सा हम यूज कर रहे हैं, जो इंसुलेटर है, यानी कि जो बाहर का टेम्परेचर है, बाहर की एनर्जी यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हायर टेम्परेचर है तो उसका भी डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अगर लोअर टेम्परेचर है उसका भी डायरेक्ट इफेक्ट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो जो भी आपने यहाँ पे हॉट और कोल्ड लिक्विड जो भी यूज किया, जैसे अगर हॉट टी आपने यहाँ पे ऐड कर दिया तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या रहती है, ये हॉट टी जो है वो उसी टेम्परेचर पे मेंटेन होना चाहिए जो टेम्परेचर मैंने उसको पुटअप कर दिया। तो ये जो मेन बॉटल है उसके अलावा यहाँ पे वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट किया है। तो ये वैक्यूम की वजह से क्या होगा, तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर निग्लिजिबल होगा। उसके अलावा यहाँ पे ये कंटेनर का मेटल यूज किया है, जैसे यहाँ पे देखो रबर यूज किया है, यहाँ पे ग्लास यूज किया है, यहाँ पे प्लास्टिक यूज किया है। तो अभी जो हमने पढ़ा था कि ये सब इंसुलेटर मटेरियल है। तो ये इंसुलेटर मटेरियल्स क्या करने वाले हैं, बाहर का टेम्परेचर है उसका इफेक्ट अंदर नहीं होगा, और जो अंदर का टेम्परेचर है उसका इफेक्ट बाहर नहीं होगा, तो कोई भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी आइडियली। तो थोड़े बहुत हीट लॉसेस होते ही है, लेकिन अगर फ्लास्क की बात करेंगे तो ये डेली लाइफ एग्जाम्पल में आपको इंसुलेटर्स का एप्लीकेशंस क्या है या फिर थर्मल एनर्जी को कंट्रोल कैसे करते हैं, हीट ट्रांसफर कंट्रोल कैसे करते हैं, ये बेस्ट एग्जांपल है। उसके अलावा आप अभी सोलर पैनल भी देखते हैं, तो सोलर पैनल में हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं, या फिर आप वाटर भी हीट कर सकते हैं, या फिर आप एयर को भी हीट कर सकते हैं, इसीलिए ये डिजाइन किया गया है। तो जो सोलर एनर्जी है वो सोलर एनर्जी जो है अभी हमने बात की थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप यहाँ पे डायरेक्टली ट्रांसफर करेंगे सोलर थ्रू विदाउट एनी मीडिया। और ये जो ग्लास कवर है और उसके जो कनेक्शन है अलग अलग मेटल से, और उसमें स्पेशली सिलिकॉन यूज होगा अगर यहाँ पे पावर जनरेट करना है। अगर आपको पावर जनरेट नहीं करना है तो अलग अलग यहाँ पे लेयर्स यूज कर सकते हैं आप। अगर आपको ये हीट कहीं पे यूज करना है तो हीट का यूटिलाइजेशन हो सकता है, अगर हीट को ब्लॉक करना है तो आपको इंसुलेटिंग मटेरियल भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो डिपेंड्स है आपका रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आपका ये सोलर पैनल या एनर्जी भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कहीं जगह आपको सोलर वाटर हीटर भी दिखाई देते हैं, कहीं पे आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए सोलर पैनल का यूज दिखाई देगा। उसके अलावा जो हाउस होल्ड वाटर सिस्टम है ये भी एक बेस्ट एग्जाम्पल था, जहाँ पे नेचुरली जो वाटर है वो आप हीट कर सकते हैं, या फिर आप सनलाइट का यूज करके सकते हैं, या फिर कोई हीटर्स आप आर्टिफिशियली भी यूज करेंगे। उससे भी जो भी एनर्जी आएगी वो एनर्जी की वजह से जो भी आपका वाटर है उसको भी हीट कर सकते हैं आप। रूम हीटर भी कुछ एग्जाम्पल है, जो अगर आपको कोल्ड कंट्रीज में अगर आप देखेंगे तो रूम्स को भी आपको हीट करने के लिए रूम हीटर का भी यूज किया जाता है। वो चाहे इलेक्ट्रिकल हीटर हो या फिर जो अगर कोल बेस्ड, या अगर आप वुड जलाते हैं या फिर कोई पेपर जलाते हैं, तो इसकी वजह से भी जो भी हीट जनरेट होता है उसका भी आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। उसके अलावा ये सिंपल एग्जांपल जो डेली लाइफ में हम देखते हैं सॉस पैन, तो ये नॉर्मली अगर आप बेस्ट ISI मार्क का या IS स्टैंडर्ड के हिसाब से देखेंगे तो इसमें कॉपर बेस रहता है, और कॉपर का मेन जो प्रॉपर्टी है वो थर्मल कंडक्टिविटी हाइयर साइड। इसी वजह से यहाँ पे हीट मैक्सिमम एब्जॉर्ब होगा, इफिशियंसी अच्छी मिलेगी, और जो भी आपको फूड कुक करना है वो हाइयर साइड में या फास्टर में, कम एनर्जी में और कम टाइम में बन जाएगा।
तो ये अलग अलग आप हॉट प्लेट्स यूज करते हैं या फिर सॉस पैंस यूज करते हैं, ये अलग अलग एग्जाम्पल्स है जिसमें थर्मल कंडक्टर का या मटेरियल की प्रॉपर्टी का यूज किया गया है हीट ट्रांसफर का रेट बढ़ाने के लिए। इसके अलावा हम जो टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं या फिर 0 डिग्री सेल्सियस तक भी लेके जा सकते हैं, वो डेली लाइफ एग्जाम्पल है रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज। तो फ्रिज में अगर आप देखेंगे तो उसमें एक फ्रीजिंग यूनिट भी रहता है। तो ये फ्रीजिंग यूनिट में अगर आपको टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या उससे अगर कम कंट्रोल करना है तो ये भी फैसिलिटी इसमें रहती है। और जो नॉर्मली रिमेनिंग जो एरिया है उसमें एटलीस्ट 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम भी आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, या फिर जो नॉर्मली रूम टेम्परेचर रहेगा उससे कम ही टेम्परेचर यहाँ पे आपको मेंटेन करना है, जिसकी वजह से ये फूड प्रिजर्वेशन यहाँ पे हो सके। या फिर अगर आपकी कोल्ड वाटर की रिक्वायरमेंट है या लिक्विड जो भी यहाँ पे सॉलिड है, अगर वो आपको कम टेम्परेचर पे चाहिए तो रेफ्रिजरेटर का हम नॉर्मली यूज करते हैं डेली लाइफ एग्जाम्पल्स में। और ये है जो आप हॉस्टल्स में अगर देखेंगे या फिर जहाँ पे आपकी वाटर की हॉट वाटर की रिक्वायरमेंट हायर साइड में, जैसे अगर आप तिरुपति बालाजी जाएंगे या शिरडी जाएंगे या फिर कोई अलग जगह जाएंगे जहाँ पे हॉट वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो वहां पे आप सोलर वाटर हीटर यूज कर सकते हैं। क्योंकि अपने जो डेली लाइफ में अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे 4-5 मेंबर या मैक्सिमम 10 मेंबर रहते हैं, तो उनका नॉर्मली गैस गीजर या इलेक्ट्रिक गीजर आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हायर क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में अगर वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी तो आपको बेस्ट जो चॉइस है वो है सोलर बेस्ड वाटर हीटर। तो सोलर उस कैपेसिटी के हिसाब से आप सोलर एनर्जी जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है वो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं और डेली बेसिस पे ये वाटर को हीट करके उसको सप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेन बात है कि आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे लार्ज क्वांटिटी में अगर वाटर हीट कर रहे हैं तो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी और इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपेंसेट हो जाएगी। तो ये अलग अलग एग्जांपल्स हैं जो आप डेली लाइफ में भी देखते हैं या इंडस्ट्री बेसिस पे देखते हैं, कमर्शियल बेसिस पे भी देख सकते हैं। ये एक एक्सेप्शनल एग्जांपल है जो थर्मल पावर स्टेशन यानी कि पावर जनरेशन के लिए भी यूज होता है। तो जो एनर्जी जो हीट जो रॉक्स में रहती है या अर्थ के अंदर रहती है, अंडरग्राउंड रहती है, तो वहां से भी वाटर हीट हो सकता है या फिर उस एनर्जी का यूटिलाइज करके आप स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये स्टीम अगर स्टीम टरबाइन का यूटिलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पे पावर जनरेट भी हो सकती है। तो यहाँ पर भी ये थर्मल एनर्जी या हीट ट्रांसफर का एग्जाम्पल है और जियो एनर्जी या जियो थर्मल एनर्जी यूज करके भी आप पावर जनरेट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल से आपको पता चला होगा कि हीट ट्रांसफर ऑपरेशन डेली लाइफ में, कमर्शियल एग्जाम्पल्स में या इंडस्ट्रीज में अलग अलग क्या है। थैंक यू।